नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। राज्यपाल व आईएएस अफसरों से निकट संबंध बता चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान अलॉट करवाने की एवज में करोड़ों ठग चुकी मंजीत कौर गिरफ्तार। समाज सेवी का लगा रखा था टैग। नवजोत सिद्धू की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी। अधिक आय दिखा इनकम टैक्स वसूलने का लगाया है आरोप। और घर से भागी 4 नाबालिग लड़कियां दिल्ली बस अड्डे से काबू, परिजनों को सकुशल सौंपी गई। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राजनीतिज्ञ और खुद को समाज सेवी बताने वाली मंजीत कौर को एक बुजुर्ग दंपत्ति से 87 लाख की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मंजीत कौर को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसे रिमांड पर लिए जाना लगभग तय है। आपको बता दें कि मंजीत कौर पर इससे पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई शिकायतों पर अभी जांच जारी है। चंडीगढ़ पुलिस ने आज जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस चीटिंग और फ्रॉड का क्रैक किया है, जिसमें उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था 15/5/2021 को अगेंस्ट मंजीत कौर, वाइफ ऑफ शेर सिंह। इस औरत के खिलाफ ये आरोप है कि यह चंडीगढ़ के अंदर अपना एक बहुत बड़ा एक तरह से नेक्सस चला रही है, जिसके दौरान ये वसूलियाँ करती है लोगों से फेक नाम पर कि भी मैं अथॉरिटी हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ अटैच होकर काम कर रही हूँ, मैं हाउसिंग बोर्ड अलॉटमेंट कमेटी की मेंबर हूँ, और उसके बाद लोगों से ये कहती है कि आप मुझे पैसे दो, अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है मैं सारी पूरी करके आपके नाम मकान और फ्लैट तब बूथ अलॉट कर दूंगी। इसी के झांसे में चंडीगढ़ के बहुत से लोग आए हुए हैं, जिसमें से एक दो मेरे क्लाइंट भी हैं, जिनका नाम है मदन गोपाल गुप्ता और सुलक्षणा गर्ग। सुलक्षणा गर्ग और मदन गोपाल गुप्ता दोनों ही सरकारी सर्विस से रिटायर हैं, और उनकी रिटायरमेंट की जितना भी अमाउंट था सारा का सारा इस एक्यूज ने चीट करके उसके अकाउंट से सारा अकाउंट खाली कर लिया। उसके बावजूद इसने जो है इनको जो एश्योरेंस दी थी कि मैं फ्लैट दूंगी और बूथ दूंगी, वो कुछ भी उसने नहीं दिया। इसके लिए जो है हमने कंप्लेंट किया इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर लॉन्च करने के बाद कई बार रेड मारी, लेकिन ये इतनी शातिर महिला है कि वो हर बार जो है पुलिस की गिरफ्त से निकल जाती थी। मुझे आज पता चला है मेरे क्लाइंट्स के द्वारा कि आज मेरे क्लाइंट्स भी पुलिस की साथ रेड में शामिल हुए, और उन्होंने जो है उसकी मंजीत कौर की पहचान करते हुए मंजीत कौर को उसके घर से ही सेक्टर 51 से ही अरेस्ट करवा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के हाथ लगी हुई है, जो कि चंडीगढ़ के लोगों को इतना चीटिंग का जो सामना करना पड़ रहा था और फ्रॉड हो रहा था, उसमें एक फ्रॉड करने वाली एक महिला जो कि उसकी मेन सरगना है, जो कि चीटिंग ग्रुप है, और वो किस तरह लोगों के साथ वो चीटिंग को अंजाम देती थी, ये सारा अभी क्लियर होना है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ही इस बात को क्लियर कर पाएगी कि ये किस तरह से लोगों को जो है चीट करके, और चंडीगढ़ के कितने लोग इसके उसमें आ चुके हैं गिरफ्त में। चंडीगढ़ सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की गठित इन्वेस्टिगेशन टीम को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब सेक्टर 41 से गायब हुई 4 नाबालिग लड़कियां दिल्ली बस अड्डे से काबू कर ली गई। सेक्टर 39 क्षेत्र से गायब हुई चारों लड़कियों की सूचना के बाद एसएचओ राकेश कुमार ने मामले की गहनता को देखते हुए उन्हें ढूंढने के लिए एक एसआईटी गठित की थी। एसआईटी टीम को सुराग लगा कि इन चारों लड़कियों को अंतिम बार दिल्ली की बस में बैठा देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एसआईटी को दिल्ली रवाना किया और बस अड्डे से चारों लड़कियों को बरामद कर सकुशल उनके परिवार को सौंप दिया है। गायब हुई 4 लड़कियों को दिल्ली से किया बरामद। दिल्ली बस स्टैंड में मिली चारों लड़कियां। घूमने फिरने निकली थी चारों सहेलियां। चारों लड़कियों को किया परिजनों के हवाले।
चंडीगढ़ थाना 39 की टीम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब थाना 39 क्षेत्र से गायब हुई 4 लड़कियों को दिल्ली से बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा गया है। दरअसल सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से गायब हुई 4 लड़कियों की सूचना के बाद थाना प्रभारी राकेश कुमार ने इस मामले को गहनता से देखते हुए उनके नेतृत्व में SIT टीम गठित की और चारों लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि चारों लड़कियों को चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड से दिल्ली वाली बस में जाते हुए देखा गया है, जिसके बाद से ही एक टीम को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे रवाना कर दिया गया। लड़कियों के पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद थाना 39 की SIT ने चारों युवतियों को सही सलामत बरामद कर लिया है। सेक्टर 39 जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर करम सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि सेक्टर 41 से 4 लड़कियां जो कि 16 साल, 10 साल, 12 साल और 13 साल की हैं, वे घर से गायब है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी गई। जी ये सेक्टर 41 तो सानू सूचना मिली थी भी 4 बच्चियां मिसिंग हो गई हैं। बच्चों के वारसां ने आके थाने आके कंप्लेंट दी, जो असी कंप्लेंट पर परचा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक टीम असी सेक्टर 17 बस स्टैंड भेजी, एक 43 बस स्टैंड से पता लग्या भी छोटे छोटे बच्चे 4 दिल्ली वाली बस से बैठ के देखी गई। जो हमने एक टीम दिल्ली में रवाना करती, जो उत्थे जो टीम आ वो लड़कियां तो पहले ही बस स्टैंड पहुँच गई, जो इन्होंने अपने मौके तो 4 कुड़ियों दुरुस्ताल से बरामद कर लिया। जो उन्होंने दुरुस्ताल से लिया के अपना उन्होंने वारसां के हवाले किया गया। ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਘੁੰਮਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। हाँ, इन्हों के बच्चों के माँ बापों के हवाले करते। वहीं पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि चारों लड़कियां आपस में सहेलियां हैं और घूमने फिरने के लिए दिल्ली गई थी। बहरहाल पुलिस ने सभी लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 26 की मंडी चंडीगढ़ के सबसे बड़ी मंडी है, जहां से पूरे शहर में सब्जी और फल फ्रूट की सप्लाई होती है और काफी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से भी यहां आते हैं। लेकिन इस मंडी की दुर्दशा इतनी खराब है कि आप यहां 2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। बरसात का सीजन है और मंडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जहां से इतनी बू आती है कि बरसात का गंदा पानी भी जगह जगह खड़ा रहता है, जिसके कारण हर जगह मक्खी मच्छर हो रखे हैं। सेक्टर 26 मंडी की इस हालत को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम ने पिछले 1 माह पहले पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया था, लेकिन इस मंडी के सारे सीवरेज बंद पड़े हैं। ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिस कारण चारों ओर कीचड़ बिखरा पड़ा है। दुकानदार और आढ़ती भी इस दुर्दशा से खासे परेशान हैं। उनका कहना था कि इस संबंध में वह संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सेक्टर 26 की सब्जी मंडी शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ से सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, साथ लगते पंचकुला, मोहाली, जीरपुर तक सब्जियाँ और फल सप्लाई होते हैं। लेकिन इन दिनों सब्जी मंडी की जो दुर्दशा हो रखी है, उसे देखकर हर कोई परेशान है। मंडी के हालात इस कदर खराब हैं कि यहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़े होना भी मुश्किल है। बरसात का सीजन है और मंडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे यहाँ पर लगातार बदबू फैली रहती है। जगह जगह बरसात का गंदा पानी खड़ा हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम ने पिछले महीने पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया था और यह अभियान 1 माह तक चला था, लेकिन वह स्वच्छता अभियान मात्र अखबारों में खबरें बनकर ही रह गया, जबकि शहर में कई जगह अभी भी हालात खराब हैं। सेक्टर 26 मंडी की इस दुर्दशा से यहाँ काम कर रहे व्यापारी ही नहीं, सब्जी खरीदने आने वाले ग्राहक भी परेशान हैं। इनका कहना था कि पूरी मंडी में सीवरेज ब्लॉक है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन न तो नगर निगम न ही मार्केट कमेटी कोई कार्रवाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को, मार्केट कमेटी को हमने बहुत बार अप्रोच किया है, तो उन्होंने इसके ऊपर कभी भी
कभी ध्यान देते हैं तो 3 दिन के लिए ठीक है, चौथे दिन फिर वही पोजीशन है और हर वक्त बदबू, यहाँ से निकलना मुश्किल, अपनी दुकान में बैठना मुश्किल कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि इतना बड़ा गंद मैंने कहीं चंडीगढ़ में नहीं देखा। जो यहाँ पे एक सुपर मार्केट है चंडीगढ़ की, ग्रैंड मार्केट, और इस मार्केट को ये वाली प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि यहाँ पे कोई आए तो क्या सोचे। बहुत शिकायतें होती जी, आपने देखा ये रिपोर्ट में कि बहुत शिकायतें होती है जनाब। ये मंडी है, मंडी में कोई भी मार्केट कमेटी वाला सुनने वाला नहीं होता है। नगर निगम को कई बार बताया गया है लेकिन कोई सुनने वाला इसका नहीं है। प्रपोजल, पानी, नाला, सारा सीवरेज जाम है, कोई भी सुनने के लिए इसकी तैयार नहीं है। आपने देखा ये बीमारी कोरोना कहते हैं, कोरोना तो ये खुद पैदा हो रहा है, रोज़ हर रोज़ कोरोना पैदा हो रहा है। ये कारण जी ये गटर सारा बंद है, ये पानी सारा खरा है इसमें। कई बार मार्केट कमेटी में भी कह दिया, झाड़ू वाले की भी कह दिया, गाड़ी बुला के भी मतलब 1-2 बार सफ़ा किया, उसके बाद आना ही बंद कर दिया इसमें। ये तो इसकर को अगर कोई मार्केट कमेटी वाले के कहे तो वो जल्दी सुनते नहीं है कि ठीक है जी ठीक हो जाएगा, लेकिन होते नहीं है। ये 4-5 गटर है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा गटर बंद है। सर यहाँ पर इस लाइन में ये जो गंदगी गिरती है इसका कोई हिसाब किताब हमें समझ में नहीं आ रहा भी ये क्यों गिरती है। हमने कई बार लोगों को इधर उधर से भी कहा, कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि होते हैं तो 1-2 दिन के लिए होते हैं और उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। वहीं सेक्टर 26 के मुख्य गेट पर मार्केट कमेटी का ऑफिस है जिसकी जिम्मेदारी होती है इस मंडी की देखरेख करना। लेकिन इस बाबत जब मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात की गई तो इस बात से अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सर गंदगी ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਚੀਫ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਮਓਐਚ ਦਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਐਮਓਐਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਲੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਸੰਜੀਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕटर, एक इंस्पेक्टर है परवीन, सामने कमरे में। बता दें कि सब्जी मंडी से चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर के लिए सब्जी सप्लाई होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, चंडीगढ़ प्रशासन और मार्केट कमेटी पर सवाल खड़े होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट ने आईटी विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आईटी विभाग के खिलाफ उनकी आय को अधिक बताकर उनसे अधिक कर वसूले जाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईटी विभाग को उस पर नोटिस जारी कर दिया है। अमृतसर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ आईटी टैक्स के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जिसके तहत ज्वाइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन खारिज कर दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त तय की गई है। मंगलवार को पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में किया गया, जिसमें पीजीआई व एमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पीजीआई का यह नर्सिंग स्टाफ अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले काफी लंबे समय से संघर्षरत है। पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि कोविड में पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी। बावजूद इसके उन्होंने दिन रात मरीजों की सेवा की, जिसके कारण वे पिछले 1 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं की ओर पीजीआई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। पीजीआई नर्सिंग स्टाफ की मुख्य मांगों में चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पिछले 13 सालों से भर्ती न होना, 80 असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरडेंट को प्रमोट न करना, 2 साल से नर्सिंग स्टाफ का फाइनेंशियल इंक्रीमेंट भी पेंडिंग पड़ा है। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के लिए मकान न होना भी सबसे बड़ी समस्या है। मंगलवार को पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग स्टाफ ने सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ ने पीजीआई प्रशासन और एमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पीजीआई प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ का कहना था
था कि कोविड में पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। बावजूद इसके उन्होंने बेहतरीन काम किया और सब कुछ मैनेज भी किया, लेकिन बावजूद इसके पीजीआई प्रशासन उनकी मुख्य समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण वह पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यह प्रदर्शन आने वाली 13 अगस्त तक चलेगा और 13 अगस्त को वे पैदल मार्च भी निकालेंगे। प्रदर्शनकारी पीजीआई नर्सिंग स्टाफ की मुख्य मांगों में चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पिछले 13 सालों में भर्ती न होना, 80 असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को प्रमोट न करना, 2 साल से नर्सिंग स्टाफ का फाइनेंशियल इंक्रीमेंट पेंडिंग होना आदि हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के लिए मकान न होना सहित विभिन्न मांगे पेंडिंग हैं, जिनके ओर पीजीआई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार अपनी डिमांड्स को कॉन्टिन्यूसली रेज कर रहे हैं डायरेक्ट पीजीआई के सामने और पीजीआई प्रशासन के सामने, लेकिन हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है। यहाँ तक कि वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन के अलावा हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही हैं। अगर आप हॉस्टल की हालात देखेंगे इस टाइम पे, हर जगह पे लीकेज है, वाटर कूलर्स नहीं हैं और पावर कट्स लगते हैं। बार बार हमने इवन कि हमें अपने ही हॉस्टल के बाहर हमारे लिए कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा हमारा राइट टू एजुकेशन जो है छीन लिया जा रहा है, हमें कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसी कॉलेज पीजीआई से पास आउट हैं, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन से पास आउट हैं, हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ से पास आउट होकर एम्स में जॉब कर रहा है, उसको विदिन 10 डेज ये ट्रांसक्रिप्ट देते हैं। इसके अलावा अगर हम इनसाइड इंडिया ही अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें टाइम पे एनओसी नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। इस बार एम्स एमएससी नर्सिंग एग्जाम बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए क्योंकि पीजीआई प्रशासन ने एनओसी नहीं दिए। कभी कोविड का बहाना बनाते हैं, कभी ये बहाना बनाते हैं कि नीचे कोई क्लैरिकल वाले ट्रांसफ़र हो गया है इसलिए एनओसी नहीं मिला। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं पे हम किसी और कैडर की बात करें, सबका सारा काम टाइम पे हो जाता है। ना हमारे कैडर में एमएससीपी हो रही है, ना डीपीसीज हो रही हैं, और हमारे इतने ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और इतना एक्यूट शॉर्टेज है स्टाफ का, और पेंडेमिक के टाइम पे भी उसी क्राइसिस में हम लोग काम करते रहे हैं। ये एक तरह का मेंटल हरासमेंट और फिजिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं। तो मैं पीजीआई प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी कि हमारी डिमांड प्लीज़ सुन लो और कुछ समाधान निकालिए। हाँ, पीजीआई में आप जानते ही हैं कि आजकल कोविड के टाइम में नर्सिस कितनी ओवरबर्डन है। यहाँ पर हम एक नर्सिंग स्टाफ इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हमें एक वो रिस्पेक्ट पीजीआई में नहीं दी जा रही है जिसको हम डिज़र्व करते हैं। हमारा कम से कम 2,500-3 हज़ार का पीजीआई में नर्सिंग स्टाफ है, और हमारे अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स की हम बात करें तो एक मुट्ठी भर क्वार्टर्स है। आप खुद सोचिए, मतलब 70-80 या मैक्सिमम 100 क्वार्टर्स में कैसे 2,500-3 हज़ार मतलब नर्सिंग स्टाफ एडजस्ट हो सकता है। अगर हम अपनी डिमांड्स पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखते हैं तो हमेशा ही पीजीआई मतलब हमारी किसी भी बात को सुनता ही नहीं है, अनदेखी करता है, हमें मजबूर करता है कि हम एजिटेशन पे उतरे। हालांकि वी आर ए रेस्पॉन्सिबल मतलब स्टाफ ऑफ द पीजीआई, वी डोंट वांट टू डू द एजिटेशन, बट पीजीआई ऑलवेज मतलब फोर्सेज अस टू डू दिस। तो हम ये नहीं कहते कि हमारी कोई नाजायज़ मांगे पूरी करो, हमारी जो भी मांगे हैं सारी जायज़ हैं। अभी पिछले कितने सालों से मतलब पीजीआई में वैकेंसी नहीं निकली है। कोविड बिल्डिंग पीजीआई ने तैयार कर दी नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन के नाम से। आप बताइए कि अब 1.5-2 साल से कोविड चल रहा है, क्या पीजीआई को कोविड पेशेंट्स देखने के लिए अलग से नर्सिंग स्टाफ नहीं रखना चाहिए था? जबकि पीजीआई पहले ही इतना ओवरलोडेड है हमारे नर्सिस के ऊपर, और वैसे ही इतना काम का बर्डन है, फिर भी एक एनएचसी बिल्डिंग बना दी गई, वहाँ कोविड पेशेंट्स रख लिए गए, और पहले ही जो शॉर्टेज स्टाफ था हमारा उसी में से उठा के कोविड पेशेंट्स को देखने के लिए स्टाफ को लगा दिया गया। क्यों हमें मतलब ये सारा फोर्स हमने ही क्यों सहना है? हम एनएचसी में ड्यूटी करते हैं, हर एक बंदा कोई मतलब कोविड पेशेंट्स के पास आके कभी देखता भी नहीं है, और हम नर्सिस पहले ही शॉर्टेज होते हुए भी वहाँ से निकाल के फिर भी कोविड पेशेंट्स के साथ हम डील करे जा रहे हैं। फिर भी हम खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो जेन्युइन मांग्स हैं वो तो पूरी की जाए। हर एक कैडर का कोई भी काम है, सैनिटरी वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क है, एवरी मतलब पर्सन्स का काम है, एवरी कैडर्स का काम नर्सिस के ऊपर थोप दिया गया है। की सारी जॉब्स, हाँ, मतलब हम अपना नर्सिंग का काम करने के लिए तैयार हैं, हम अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दैट। लेकिन दूसरे कैडर्स का काम करना इट्स नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी हम मैक्सिमम हद तक जितना हो सकते हैं पेशेंट्स की हेल्थ केयर के लिए हम चाहते हैं कि चलो पेशेंट्स सफ़र ना करें, उनकी हेल्थ सफ़र ना करें, हम मैक्सिमम काम हम देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी जायज़ मांगे पूरी नहीं होंगी तो सर इट्स नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द पीजीआई अलोन। We want the support of the every cadre.
नर्सिंग स्टाफ का साफ कहना है कि उनका यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और 13 अगस्त को वो पैदल मार्च भी निकालेंगे। बहरहाल देखना होगा कि नर्सिंग स्टाफ के पीजीआई प्रशासन और एमएस के खिलाफ आवाज उठाने के बाद क्या इनकी सुनवाई होती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पर्यावरण को हरा भरा व स्वच्छ बनाने के लिए सभी को पेड़ लगाना चाहिए, इसी संदेश को देते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा पंचकुला के सेक्टर 1 में गवर्नमेंट कॉलेज में पौधारोपण किया गया। उन्होंने यहां इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को कम से कम 10 पौधे लगाने की शपथ लेने को कहा है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोविड के समय में ऑक्सीजन की कमी आई थी, उसका कारण भी कहीं ना कहीं पेड़ों की कमी रहा। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला, जो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में सबसे नंबर 1 हमारा ये कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वृक्षारोपण हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पेड़ पौधे ये हमारे काम आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसके बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो बच्चे को पहली खुराक के रूप में दी जाती हैं। तुलसी का पौधा है, उसको जीभ के साथ लगाया जाता है ताकि वो बच्चा सात्विक रहे। उसके पश्चात जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होते हैं फल खाकर, जो हमारा अन्न खाकर। पौधे हमें अन्न भी देते हैं, फल भी देते हैं और हमारी ज़िंदगी के बढ़ने में बहुत सहयोग करते हैं। फिर हमें आवश्यकता होती है वस्त्र की, कपड़े की आवश्यकता होती है, वो भी हमें पौधों से ही मिलता है। कपास जिसका वस्त्र हम धारण करते हैं तो वो भी इसी माटी के अंदर, ज़मीन के अंदर होती है। और यहाँ तक कि अंतिम जो हमारी अंतिम यात्रा होती है, उस अंतिम यात्रा में भी जो सबसे प्रमुख है वो लकड़ी जो है वो इन्हीं पौधों से हमें मिलती है। हिंदू मान्यता है कि लकड़ी के द्वारा जो पूरे देश के अंदर लकड़ी के साथ हमारा जो दाह संस्कार है वो हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। तो पौधे हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए। आज इस काल के अंदर जब कोविड पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कोविड ने बहुत बड़ा एक प्रहार किया है ज़िंदगी के ऊपर, तो उस समय भी संरक्षण में पौधों की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई है। आज आपने देखा कि कोविड के इस काल के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी आई, उसका मुख्य रूप कारण जो रहा वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पौधों की कमी। हमें अगर पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हमें पौधों के द्वारा ही बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई एफर्ट किए, वो हमें ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति को मिलती है। तो इस दृष्टि से जो पौधारोपण है वो बहुत आवश्यक है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के अंदर ऑक्सीवन जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया और पंचकुला में भी 100 एकड़ के अंदर ये जो ऑक्सीवन है स्थापित किया जा रहा है। ऑक्सीवन का मतलब है वन के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हम लगाएं। तो ये प्रयास है कि सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, उनका पौधारोपण हम कर रहे हैं। और यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन के अंदर घग्गर के बर्म्स के ऊपर, घग्गर के अंदर 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये पौधारोपण करके, वृक्षारोपण करके जो ऑक्सीवन हम लगाना शुरू कर दिया है। शहर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी एक घटना दिन दहाड़े सेक्टर 20 में आई, जहां 2 स्नैचर बाइक से एक व्यक्ति का मोबाइल स्नैच कर भाग खड़े हुए। हड़बड़ाहट में उनकी बाइक सामने से आ रहे एक वाहन से टकरा गई और दोनों को राहगीरों ने काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया।
शहर में स्नैचर्स के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि महज 2 घंटों में 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों को जख्मी कर उनसे मोबाइल फोन और कैश छीनकर फरार हो गए हैं। दोनों का उपचार सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। सूचना पाकर अस्पताल में घायलों का बयान लेने के लिए क्राइम ब्रांच की दोनों टीमें सेक्टर 20 थाना SHO सेक्टर 21 पुलिस चौकी इंचार्ज पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार पीर मुछल्ला निवासी नफील सेक्टर 28 में नौकरी करता है। सोमवार देर रात शाम करीब 7 बजे छुट्टी करके अपने घर पीर मुछल्ला जा रहा था। उसी दौरान एक्टिवा पर 3 लड़के आए और उन्होंने चाकू से पेट पर हमला कर दिया और नफील का मोबाइल फोन और कैश लेकर फरार हो गए। अभी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई थी कि स्नैचिंग की दूसरी घटना सेक्टर 20 में हो गई। पीड़ित अरुण ने बताया कि वो देर करीब रात 9 बजे घर से बाहर आया था। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल पहुंचाया। तू कहां से कहां जा रहा था भाई? क्या नाम है? मेरा नाम अरुण है। कहां से कहां जा रहे थे? मैं घर के पास से थोड़ा। कहां है तुम्हारा घर? सेक्टर 20 में। कुंडी में? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? मैं बाहर से थोड़ा घूम के आ रहा था, अचानक 2 बंदे आए। किस चीज़ पे? बाइक पे। अच्छा, क्या बोले? कह रहे मोबाइल दे। मैं क्या नहीं दूंगा, तो एक ने मेरा मुँह ला दिया, दूसरे ने कर मोबाइल ले गए? पैसे भी थे? पैसे नहीं थे। तुम्हें लेके कौन आया यहाँ पे? मेरे भैया आए हैं। हाँ, कुंडी के रहने वाले। दूसरी ओर सेक्टर 20 में दिन दिहाड़े 2 स्नैचर बाइक से एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर फरार हो रहे थे, लेकिन सामने से आ रही कार से टकरा गए, जिसके बाद लोगों ने स्नैचर्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची सेक्टर 20 थाना की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस के पकड़ में ऐसे है, अभी आज हम गश्त में थे तो उसी टाइम सूचना मिली भी वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है कुंडी मोड़ पे। तो जैसे हम कुंडी मोड़ पे पहुँचे तो ये किसी लड़के सुभाष यादव है लड़का को, उससे ये मोबाइल छीन कर और जैसे ही स्पीड में भाग गए ना, थोड़ी ही दूरी पे एक कार आ रही थी और उस कार में टकरा गए और ये गिर गए। उसी टाइम इस लड़के ने और ड्राइवर ने और जो पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई थी उसी टाइम इन लड़कों को दबोच लिया मौके से और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्या स्नैच करके मोबाइल? हाँ, इन्होंने मोबाइल स्नैच किया है और मोबाइल प्लस मोटरसाइकिल मौके से बरामद कर लिया है। तो कोई पहचान हो पाई है इनकी, कौन कौन है ये लोग? हाँ, पहचान हो पाई है इनकी। हाँ, इनकी पहचान हो गई है। ये दोनों लड़के जो है ना, एक का नाम रोहित है और एक का नाम है क्या नाम है जसविंदर सिंह जी। दोनों प्रभात गांव के रहने वाले हैं, डेरा बसी के। तो लगता है भी और भी स्नैचिंग की जो वारदातें हैं पंचकुला में उसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, अभी तफ्तीश जारी है, जैसे भी होगा बता देंगे। शहर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ने लगा है। अब दिन दिहाड़े ही स्नैचर वारदात को अंजाम देने लगी है, लेकिन पुलिस भी बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार सक्रिय होकर काम कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम पंचकुला द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन कर पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा हुआ है। इसी के तहत आज सेक्टर 1 में खड़ग मोहल्ली के आसपास अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के साथ साथ अवैध रूप से चल रही ट्रक यूनियन को भी खाली करवा लिया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम पंचकुला ने जॉइंट ऑपरेशन कर पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया है। इसी के तहत पंचकुला के सेक्टर 1 खड़का मंगोली में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के साथ साथ अवैध रूप से चल रही ट्रक यूनियन को भी खाली करवाया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण पर कार्रवाई की। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण टीम के अधिकारी ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। इसके तहत शहर के विभिन्न सेक्टरों में अतिक्रमण किए हुए क्षेत्रों को शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा पुलिस के सहयोग से मुक्त करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिन जिन स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो माझी चौकी है,
तो कितने यहाँ पर जो है एनफोर्समेंट की गई, कितना एरिया है यहाँ पर? कल यहाँ 10-12 दुकानें तोड़ी थी, अच्छा। बाकी आज तोड़ना शुरू कराया था, उतने पब्लिक इकट्ठी हुई थी। तो अवैध रूप से ये ट्रक यूनियन भी यहाँ थी, इसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, कर रहे हैं, इसके लिए भी कर रहे हैं। क्या हटाया जा रहा है इसको? हटाया जा रहा है। तो इन्होंने कहा था कोई जगह भी हमें मिलनी चाहिए। जगह के बारे में तो मेरे को नहीं पता, जगह के बारे में तुम्हारी हाई अथॉरिटी बताएगी। तो जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है वो कार्रवाई की जाएगी अब। हाँ जी। माजरी चौक पंचकुला का प्रवेश द्वार है और यहाँ से कालका, शिमला, यमुनानगर और चंडीगढ़ आने जाने वाले लोग गुजरते हैं। पिछले कुछ समय से इस एरिया में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। नगर निगम और प्राधिकरण द्वारा पहले भी हिदायतें दी गई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बाद ये ड्राइव चलाई गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोविड। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 5 कोविड के नए पेशेंट सामने हैं, जबकि किसी की मौत की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज 4 और पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, जिसके बाद अब 37 एक्टिव केस चंडीगढ़ के अस्पतालों में रह गए हैं। और अब मौसम। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 85% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है। तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।